Hello friends, myself Arun Goswami, Assistant Professor, पोद्दार मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जयपुर। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने लैंगिक असमानता के बारे में पढ़ा था। आज का अपना विषय है क्षेत्रीय असमानता, रीजनल डिस्पैरिटी। देखिए दोस्तों, क्षेत्रीय असमानता पूरे विश्व की समस्या है। आज आधुनिक युग में क्षेत्रीय असमानता को बढ़ावा मिला है। प्रत्येक क्षेत्र में कोई न कोई किसी न किसी प्रकार की असमानताएं पाई जाती हैं। क्षेत्रीय असमानता को भारत में भी देखा जा सकता है। आज भारत में क्षेत्रीय असमानता होते हुए भी भारत एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। देखिए दोस्तों, क्षेत्रीय असमानता क्या होती है, क्षेत्रीय असमानता किसे कहते हैं, एक नज़र क्षेत्रीय असमानता की ओर। क्षेत्रीय असमानता वह असमानता है जो एक निश्चित क्षेत्र में बसे समाज की विभिन्न बस्तियों में व्याप्त है तथा दो या अधिक क्षेत्रों में बसे समाज के बीच में विद्यमान अव्यवस्था, संघर्ष या असंतुलन है। अर्थात क्षेत्रीय असमानता अन्य क्षेत्रीय और अंतर क्षेत्रीय के रूप में विद्यमान होती है। देखिए दोस्तों, क्षेत्रीय असमानता एक तो अन्य क्षेत्रीय तथा अंतर क्षेत्रीय के रूप में विद्यमान होती है, एक क्षेत्र विशेष में पाई जाती है। प्रत्येक क्षेत्र में असमानता पाई जाती है। रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा, रहन सहन सारा भिन्न होता है एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र का। जैसे राजस्थान का पहनावा, खान पान, वेशभूषा आदि हिमाचल प्रदेश की रहन सहन, वेशभूषा, खान पान से भिन्न है। तो ये क्षेत्रीय असमानता हुई। एक क्षेत्र विशेष की असमानता को क्षेत्रीय असमानता का दर्जा दिया गया है। भारतवर्ष में एक ही क्षेत्र में बसे विभिन्न धर्मावलंबी, विभिन्न भाषाई समूह, नृ जातीय आदि में जो परस्पर संघर्ष, झगड़े, ईर्षा, विघटनकारी स्थितियां होती हैं, उन्हें क्षेत्रीय असमानता कहते हैं। देखिए दोस्तों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत एक पंथनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग निवास करते हैं। विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग निवास करते हैं। सबकी संस्कृति, परंपरा में भिन्नता पाई जाती है तथा क्षेत्रों में भी भिन्नता पाई जाती है। यह क्षेत्रीय भिन्न असमानता को बढ़ावा मिलता है और क्षेत्रीय असमानता देखने को मिलती है। क्षेत्रीय असमानता के कुछ कारण स्वाभाविक हैं तथा कुछ मानव द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। दोनों ही प्रकार के कारणों से राष्ट्र का संतुलित विकास अवरुद्ध हो जाता है। देखिए दोस्तों, क्षेत्रीय असमानता राष्ट्र के विकास में बाधा उत्पन्न करती है। अब देखते हैं क्षेत्रीय असमानता के क्या कारण हैं, किन कारणों से क्षेत्रीय असमानता को बढ़ावा मिलता है। फर्स्ट, प्राकृतिक तथा आर्थिक संसाधनों में अंतर। देखिए दोस्तों, क्षेत्रीय असमानता का सबसे प्रमुख कारण प्राकृतिक तथा आर्थिक संसाधनों में अंतर है। जलवायु, वर्षा, मिट्टी, खनिज पदार्थ, धन संपदा आदि की दृष्टि से एक राज्य दूसरे राज्य के समान नहीं हो सकता। इसका परिणाम कृषि उपज तथा उद्योग धंधों को पर दिखाई देता है। देखिए दोस्तों, आज राजस्थान में प्राकृतिक तथा आर्थिक संसाधन, उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक तथा आर्थिक संसाधनों में अंतर पाया जाता है। राजस्थान का 61% भाग रेतीला है, जबकि उत्तर प्रदेश का अधिकांश भाग गंगा यमुना का मैदान है। वहाँ पर अच्छी खेती की जा सकती है। राजस्थान में अच्छी खेती नहीं होती है, मरुस्थल है? तो ये प्राकृतिक भिन्नता हैं, ये क्षेत्रीय असमानता के कारण है। ये क्षेत्रीय असमानता को बढ़ावा देते हैं। ये प्राकृतिक असमानता है। सेकंड, सांस्कृतिक परंपराएं। देखिए दोस्तों, क्षेत्रीय असमानता में सांस्कृतिक परंपराओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र की परंपराओं से असमान हैं।
जो एक क्षेत्रीय असमानता को बढ़ावा देती है। कुछ क्षेत्रों की सामाजिक सांस्कृतिक परंपराएं भी क्षेत्रीय असमानता का कारण हैं। परंपराएं अपने स्वास्थ्य एवं स्वस्थ रूप में विकास में बाधा उत्पन्न नहीं करती। जिन क्षेत्रों में सांस्कृतिक परंपराएं सामाजिक विकास में सहायक होती हैं, वे विकास कर आगे बढ़ जाते हैं। देखिए दोस्तों, जो सांस्कृतिक परंपराएं समाज के विकास में सहायक होती हैं, समाज के विकास में बाधा उत्पन्न नहीं करती हैं, वो राज्य या क्षेत्र अधिक विकास करते हैं, विकास की गति पर आगे बढ़ते हैं। सांस्कृतिक परंपराएं भी क्षेत्रीय भिन्नता का प्रमुख कारण हैं। थर्ड, राजनीतिक कारण। देखिए दोस्तों, राजनीतिक कारण में भी क्षेत्रीय असमानता देखने को मिलती है। आज क्षेत्र विशेष के नेता अपने क्षेत्र को अधिक महत्व देते हैं, दूसरे क्षेत्र के बजाय अपने क्षेत्र का विकास करते हैं, दूसरे क्षेत्र का विकास नहीं करते हैं। तो एक क्षेत्रीय असमानता का राजनीतिक कारण भी है। राजनीतिक प्रभाव का प्रयोग सर्वप्रथम विकसित क्षेत्रों का विशिष्ट वर्ग अपने अनुभवों तथा शिक्षा से प्रभावित कर राजनीति में पैठ स्थापित कर लेता है तथा अपने क्षेत्र के लिए अधिकाधिक सुविधाओं को जुटाने में सफल हो जाता है। निहित स्वार्थों को त्याग कर संपूर्ण राष्ट्र के हित के लिए योजनाएं बना लेने से क्षेत्रीय असंतुलन दूर हो सकता है। देखिए दोस्तों, राजनीति में अच्छे तथा अनुभव लोग एक विशिष्ट वर्ग होता है जो सत्ता पक्ष में होता है। वो अपने क्षेत्र का अत्यधिक विकास करता है बजाय दूसरे क्षेत्र का, क्योंकि उसमें निहित स्वार्थ होते हैं। जबकि राजनीतिक कारण के द्वारा क्षेत्रीय असमानता को कम किया जा सकता है। निहित स्वार्थ को त्याग कर संपूर्ण राष्ट्र के हित के लिए योजनाएं बनाएं, सभी क्षेत्रों का समान विकास करें। इसलिए राजनीतिक कारण भी एक क्षेत्रीय असमानता का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट, प्रशासनिक कारण। क्षेत्रीय असमानताओं का एक कारण प्रशासनिक भी है, जिस कारण भिन्न भिन्न क्षेत्रों का राज्य की योजनाओं में धनराशि का आवंटन सुनिश्चित समुचित नहीं हो पाता है। पंचवर्षीय योजनाओं में राज्य की विकास दर में भिन्नता का एक प्रशासनिक कारण है। देखिए दोस्तों, प्रशासन में एक विशिष्ट वर्ग होता है। जैसे ही राज्य सरकार या केंद्र सरकार से धनराशि क्षेत्रों को आवंटन होती है, तो वो अपने क्षेत्र विशेष के लिए अधिक लेता है और जल्दी ही अपने क्षेत्र विकास करता है बजाय दूसरे क्षेत्र का। इसलिए क्षेत्रीय असमानता का प्रमुख कारण प्रशासनिक कारण भी है। नेक्स्ट, निवेश की मात्रा में अंतर। किसी भी क्षेत्र में पूंजी का निवेश जिस अनुपात में किया जाता है, वहां का विकास उसी अनुपात में होता है। कम निवेश कम विकास, अधिक निवेश तो अधिक समृद्धि व विकास कार्य होता है। यह है जिससे विकसित व पिछड़े क्षेत्रों के मध्य असमानता है, यह असमानता स्थायी हो जाती है। देखिए दोस्तों, एक क्षेत्र विशेष में निवेश पर आधारित असमानता भी होती है, जो क्षेत्रीय असमानता को बढ़ावा देती है। जिस क्षेत्र में जिस अनुपात में निवेश किया जाएगा, उसी अनुपात में उसका विकास होता है। जबकि जो क्षेत्र अधिक विकास की हो रहे हैं, उनमें अधिक निवेश किया जाता है। धनराशि का अधिक निवेश करने से उन क्षेत्रों का विकास अधिक होता है, जबकि पिछड़े क्षेत्रों का विकास कम होता है। ये भी एक असमानता का प्रमुख कारण है। 6, भाषा की समस्या। देखिए दोस्तों, भाषा की समस्या भी एक क्षेत्रीय असमानता का प्रमुख कारण है। प्राचीन भारत में भी भाषाई समस्या को लेकर काफी विवाद हुए हैं, काफी प्रांतों के निर्माण हुए हैं, काफी राज्य जो कि भौगोलिक सीमाओं का निर्धारण भी भाषा के आधार पर किया गया है। भारत में असमानता का सबसे बड़ा कारण भाषा की समस्या रही है। भारत में भाषा के आधार पर प्रांतों का निर्माण किया जाता है। राज्य सरकारों की भौगोलिक सीमाओं का निर्धारण भाषा के आधार पर किया गया है।
देखिए दोस्तों, भाषाई समूह जैसे बॉम्बे, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, गुजरात आदि राष्ट्रों का निर्माण भी भाषा के आधार पर हुआ। एक भाषाई विशेष के लोग थे जिनके कारण एक क्षेत्रीय असमानता उत्पन्न हुई और राज्य की सीमाओं का निर्धारण किया गया। इसलिए भाषा की समस्या भी एक क्षेत्रीय असमानताओं का प्रमुख कारण है। क्षेत्रीय असमानता को दूर करने में शिक्षा की भूमिका। देखिए दोस्तों, क्षेत्रीय असमानता को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? हमारी शिक्षा प्रणाली की क्या भूमिका होगी जिससे हम क्षेत्रीय असमानता को दूर करने में सफल हो सकेंगे? फर्स्ट, राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण। देखिए दोस्तों, संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक नीतियां बनाई जाए, एक विकास की योजनाएं बनाई जाएं, एक समुचित धनराशि का आवंटन सभी को समान किया जाए, सभी क्षेत्रों का विकास समानता पर आधारित हो। केंद्र और तथा राज्य सरकार को राष्ट्रीय हित में नीतियां को विकास की योजनाओं तथा उद्देश्यों को निश्चित करना चाहिए। देखिए दोस्तों, केंद्र या राज्य सरकार को राष्ट्र हित में नीतियां बनाते समय अपनी योजनाओं और उद्देश्यों में को निश्चित करना चाहिए कि सभी क्षेत्रों का विकास करना है, सभी क्षेत्रों को कितनी धनराशि समानता के आधार पर आवंटन करें, और यदि हम संपूर्ण राष्ट्र का विकास समानता के आधार पर करेंगे तो क्षेत्रीय असमानता को दूर किया जा सकता है। सेकंड, देश का असंतुलित विकास। सरकार को देश का संतुलित विकास करना चाहिए। विकास की योजनाएं ऐसी बनानी चाहिए जिससे देश के सभी क्षेत्रों को समान रूप से लाभ मिले। सर्वप्रथम सभी क्षेत्रों के अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। देखिए दोस्तों, यह प्रमुख कारण है देश के का असंतुलित विकास। देश का असंतुलित विकास ही क्षेत्रीय असमानता को बढ़ावा देता है। इस असंतुलित विकास को संतुलित किया जाना चाहिए। हमारी सरकार की ऐसी योजनाएं होनी चाहिए जो विकास की योजनाएं देश के सभी क्षेत्रों का समान रूप से विकास करे और सर्वप्रथम सभी क्षेत्रों में अनिवार्य तथा मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करे, जिससे सभी क्षेत्र समानता पर आधारित हो सके और क्षेत्रीय असमानता को दूर कर सकें। थर्ड, दबावपूर्ण नीति का त्याग। देखिए दोस्तों, कई बार एक विशिष्ट वर्ग, राज्य सरकार एक वर्ग विशेष के दबाव में आ जाती है, अपने निर्णय चेंज करती है ना? तो वो भी क्षेत्रीय असमानता को बढ़ावा देते हैं। इसलिए शिक्षा के द्वारा दबावपूर्ण राजनीति का त्याग कर देना चाहिए, तभी क्षेत्रीय असमानता समाप्त हो सकेगी। केंद्र तथा राज्य सरकारें क्षेत्रों के द्वारा मांग करने पर दबाव में आ जाती हैं। सरकार अपने निर्णय बदल लेती है। इसलिए सरकार को कठोर नीति अपनानी चाहिए और दबावपूर्ण नीति का त्याग करना चाहिए, जिससे क्षेत्रीय असमानता समाप्त हो सकेगी। नेक्स्ट है केंद्र की सक्रिय नीति। देखिए दोस्तों, केंद्र की सक्रिय नीति होगी तो क्षेत्रीय असमानता को कम करने में अधिक समय नहीं लगेगा और क्षेत्रीय असमानता को आसानी से शिक्षा द्वारा हल किया जा सकता है, समाधान किया जा सकता है। क्षेत्रीय असमानता का क्षेत्रीयता के आधार पर विभिन्न राज्यों में परस्पर अनेक विवाद चलते हैं। केंद्र सरकार को सक्रिय तथा निर्णायक भूमिका पूरी करनी चाहिए तथा राज्यों पर नियंत्रण रखना चाहिए। इससे क्षेत्रीय असमानता उत्पन्न नहीं होगी। देखिए दोस्तों, क्षेत्रीय असमानता को लेकर राज्यों में काफी विवाद होते हैं, जैसे पानी का बंटवारा, भूमि का बंटवारा, सीमाओं का बंटवारा आदि विवाद होते हैं। तो केंद्र को इनमें सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, जिससे क्षेत्रीय असमानता उत्पन्न ही ना हो।